हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आजकल हमारे देश में हर तरफ चुनाव का माहौल है। ज़बरदस्त जो है चीज़ें अपने ज़ोरों शोर पर है। हर पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है अपने आप को सही साबित करने के लिए और जनता के अंदर विश्वास जगाने का पूरा जो है ज़ोर लगा रखा है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भी होगा वो चुनावी नतीजे आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। तो मेरा ये टॉपिक नहीं है आपके सामने, मैं इन चीज़ों को नहीं लेके आना चाहूँगा। हालांकि आप सब जानते हैं कि क्या चल रहा है देश में, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि आप हम सभी या पूरा कह दें कि देश अच्छे से एक आदमी के नाम, एक आदमी का चेहरा और एक आदमी का बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है राहुल गांधी। मैं कई दिनों से कुछ चीज़ें ऐसी सोचता हूँ और देखता भी चला आ रहा हूँ कि क्या ऐसा कहना सही होता है किसी के बारे में जिसका एक रेपुटेशन एकदम वेल मेंटेन हो, उसके बावजूद कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ों से नवाजा है, ऐसे ऐसे नामों से, जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सच की कसौटी पे परखा जाए, तो वो चीज़ें शायद किसी को हमें ब्लेम लगाने से पहले 10 बार सोचनी चाहिए कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छाई है। हम किसी को बुरा कह रहे हैं तो हम कितने अच्छे हैं। खुद को जब आप देखेंगे ना, तो शायद दूसरों को इतना उल्टा सीधा कहने से पहले 10 बार सोचेंगे। और मैं ये कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो सच होगा या जो मुझे सच लगेगा मैं आपके सामने बताऊँगा। खैर, मैं आपसे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप भी समझें, उस पर जो भी आपको लगेगा मुझे अपनी राय ज़रूर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी के लिए बहुत से लोग, या यूँ कह लें कि ऐसी ऐसी पार्टियों ने पप्पू नाम से उनको एक टैग लगा रखा है कि राहुल गांधी बिल्कुल पप्पू हैं। बोलने का ढंग नहीं है, स्पीच देने का तरीका नहीं है, पब्लिक के अंदर कनेक्टिविटी करने का कोई सेंस नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें राहुल गांधी के मुंह से सरकार के लिए या सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें अपशब्द निकली हैं। कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी हमें आपको सुननी पड़ी हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं समर्थन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। लेकिन हमारे इस टाइम जो पार्टी सत्ता में, उसने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलने पर। चाहे वो जेल में डालने की प्रक्रिया हो या बैंक उनके सीज़ करने के, जो उनके पार्टी के जो है बैंक हैं, अकाउंट हैं, उनको सीज़ कर दिया, उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी जो है सत्ता जो अभी लेटेस्ट की चल रही है, उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगाया है दबाने का। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि एक अच्छा है तो दूसरा अच्छा नहीं है। दोनों ने कुछ ना कुछ गलती करी है, दोनों ने भी अच्छाई अपने अपने लेवल के हिसाब से करी है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, जो कि अच्छी खासी उनके पास पढ़ाई है, इंडिया से लेकर फॉरेन तक की डिग्री है, एक ऐसे आदमी को आप कैसे पप्पू का टैग दे सकते हैं? क्या ये आप एक जो अपने अंदर ईर्ष्या भरी है कि नहीं, हमें तो भाई ये चाहे जितना भी काबिल बंदा हो, मुझे तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिविटी ही देनी है, मुझे इसकी अच्छाई सुनना ही नहीं है, मुझे उसकी फ़ैमिली के बारे में जानना ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसको गलत साबित करना है, क्योंकि अगर मैं इसकी चीज़ों को परखने लगूँगा तो कहीं न कहीं खुद को कमज़ोर समझने लगूँगा। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी की मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो सच है मैं वो आपसे बता रहा हूँ। हम आप अपने घर में इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन या आईटी सेक्टर में चले जाते हैं, बीटेक एमटेक कुछ भी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक एजुकेटेड समझने लगते हैं। घर वाले भी हम पर भरोसा करते हैं, आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं भाई ठीक है, बंदा पढ़ा लिखा है, ये अपने घर की कुछ करेगा। हमारी आपकी एक इज़्ज़त बन जाती है अपनी सोसाइटी में, अपने गाँव में, अपने शहर में, कहीं पर भी जहाँ पर हम रह रहे होते हैं। तो एक राहुल गांधी को लेकर आप इतना टॉर्चर करते हैं कि पप्पू है, बोलने का ढंग नहीं है, ये है वो है। भाई एक आदमी इतना पढ़ा लिखा है जिसके पास, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और शायद आप भली बात ही जानते होंगे, जो अच्छे से जानते हैं, कि जिसके पास अपने देश से लेकर बाहर तक की डिग्री है, जो कि कोई छोटे मोटे कॉलेज या इंस्टीट्यूट की नहीं है, एक अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज की डिग्री जो बंदा रखता है, वो कैसे पब्लिक हो सकता है? विचारधाराएं होती हैं दोस्तों, थोड़ी सी कम ज़्यादा किसी की होती हैं, लेकिन कुछ लोगों ने एक स्कैम बना दिया कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ डिग्रेड करना है, अच्छाई के बारे में नहीं जानना है, अच्छी बातें उनके लिए बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा क्यों? भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है
कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। हम सिर्फ बुराई को देख कर टारगेट करें, किसी को डिग्रेड करें, उसकी फैमिली को अटैक करें, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है हमें नहीं जानना है। आप सब जानते हैं गांधी परिवार की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। और एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं, कोई भी पार्टी हो, जब वो सत्ता में रहती है उस पर कुछ ना कुछ आरोप लगते हैं, कुछ ना कुछ बाय मिस्टेक उनसे भी गलती होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब एकदम प्योर है, लेकिन किसी की थोड़ी सी गलती को लेकर आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया और कहीं ना कहीं आप जो एक बहुत ज़्यादा गलतियों का अंबार लगा चुके हैं, आपने उनको छुपा दिया है। आप उनका जिक्र तक नहीं करते हैं। आपने क्या से क्या कर दिया इस देश को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोविड से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी चीज़ें हों, चाहे वो नौकरी से जुड़ी चीज़ें हों, हर तरफ महंगाई का आलम बेपनाह बढ़ता गया, हर तरफ परेशानियां बेपनाह बढ़ती गई। उसके लिए आपने क्या किया? अगर एक पार्टी आपके विरोध में या अपोजिट पार्टी आपसे जेन्युइन मुद्दों की बात करती तो आप उसको भटका देते हैं, आप अलग ट्रैक ले आते हैं, कुछ ना कुछ, कहीं किसी टॉपिक का, कहीं किसी टॉपिक का। आप मेन टॉपिक पर बात करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं और उसमें पूरा जोर गोदी मीडिया देती है। आपसे बात की जाएगी बेरोज़गारी पर तो आपको घुमा दिया जाएगा। हमने कश्मीर में जो मामले किए हैं आप देख सकते हैं। आपसे बात की जाएगी अपनी परेशानियों को लेकर, देश के किसानों की परेशानी को लेकर, तो आपको बहका दिया जाएगा भाई राम मंदिर का मुद्दा तो हमने सुलझा दिया। कहीं ना कहीं हम ये देखें कि हम जो बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि हमें टोटल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी हंसी आती होगी कि भाई मैं इनसे क्या बोलूं जो खुद हमको ऑन कैमरा इतनी पब्लिक के सामने आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया नहीं किया, अच्छी बात है, आपने कुछ मुद्दों को अच्छा किया, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपसे जो बंदा अपने मुद्दे की बात कर रहा है, जो हमारे वहाँ या हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, रोटी कपड़ा और मकान, उस पर आप बात करते हैं तो देखिए आपको कैसे डाइवर्ट कर दिया जाता है। खैर, मैं इन चीज़ों पर नहीं आना चाह रहा था, बस मेरा यही कहना था कि कैसे एक रेपुटेटेड फैमिली के जो राहुल गांधी जहाँ से बिलोंग करते हैं उनको कैसे कैसे टैग से नवाजा गया, क्या क्या चीज़ें कही गई, उनको प्रेशराइज़ किया गया, कहीं ना कहीं जेल में डाला गया। और जो हमारे इस टाइम सत्ता में है, इन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनके भी नेता, विधायक, एमपी, एमएलए जो भी हैं, इतने इतने जहरीले बयान देते हैं, खुले मंच पर देते हैं। वहाँ पर मीडिया कर्मी जो इनके सिलेक्टेड मीडियाज़ चैनल हैं, वो बखूबी उनकी चीज़ों को दिखाते हैं, अच्छे से उसको कवर अप करते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को निगेटिविटी के तौर पे ना लें, मजबूती के तौर पे लें। वही अगर कोई अपोजिट पार्टी कुछ ऐसा बोल देती है तो उसकी चीज़ों को इतने मोटे मोटे हेडलाइंस में चलाया जाता है, शर्मसार कर दिया जाता है उसको, क्यों तुमने ऐसा बोला, हम बोल सकते हैं तुम नहीं। बस मेरा आपसे यही कहना था कि राहुल गांधी के लिए जो भी लोग कहते हैं, आप एक बार कहीं ना कहीं किसी को भी, मैं यही कहता हूँ कि मैं कुछ कहूँ या आप कुछ सुने, वो नहीं। आप अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, आप अगर सुन रहे हैं तो आप मेरी भी बात का यकीन ना करें, उन चीज़ों को आप एक बार जेन्युइनली देख लें। आप जब उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, फिर आपको जो यकीन आएगा ना, जो भरोसा, जो विश्वास आएगा, वो विश्वास कोई तोड़ नहीं पाएगा। बस मेरा आपसे यही कहना था कि किसी के दिखावे पे ना जाएं, अपने आप को सही मायने पर परखें कि लोग जो बहका रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसके लिए हमारी सोच क्या है। तो जब हम किसी चीज़ को नापेंगे, तौलेंगे ना, तो वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर साबित होती है। किसी भी फील्ड की चीज़ों में, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा यही कहना था कि जो उनके सामने जो एक पप्पू शब्द लगा दिया गया है वो सूट नहीं करता, लेकिन अपोजिट पार्टियों को लगता है ऐसा नाम देने से हमारी पार्टी का जो है कॉलर ऊंचा हो गया, हमारे कार्यकर्ता मज़े ले रहे हैं, मीडिया में चलाया जा रहा है। तो किसी के कहने से किसी को कुछ बिगड़ता नहीं है, ऊपर वाले के वहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।